theories of equation and x is a real variable। डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं आएगी लेकिन आपको पता होनी चाहिए। कोई भी आपके पास इक्वेशन है, तो जगह आपका 5x² - 6x = 56, तो 5 - 2√6 इंटरचेंज अगर हो जाएगा तो। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट। मैं हिम्मत सिंह, आपका मैथ्स टीचर। आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो शायद कम ही आए, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हर चैप्टर के अंदर आपको यूज़ करने पड़ेंगे। बहुत सी बेसिक चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे, जो कि बच्चे गलती कर जाते हैं जी। तो देखते हैं थ्योरीज ऑफ इक्वेशन। हम किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप चले जाओ, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो तो उसके अंदर इक्वेशन बनती है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं। बच्चों की दिक्कत ये आती है कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऑप्शन से या तो मैच नहीं कर रही होती हैं या मल्टीपल आंसर होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सारे आंसर सही हैं या 2 आंसर सही है, तो उसमें से किस तरीके से राइट आंसर पिक किया जाए, आज हम वो सब चीज़ें देखेंगे। उनका बेस, तो इक्वेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है x का, जिसके अंदर हम एक रियल वेरिएबल ले लेते हैं x, जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। सो fx मीन्स फंक्शन ऑफ x, जो कि होता है a0 एक कांस्टेंट टर्म प्लस a1 कोफिशिएंट के साथ x प्लस a2 x² प्लस a3 x³ प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में an x रेज टू द पावर n। तो इस तरीके का जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसे हम कह देते हैं बेसिकली पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक रियल पॉलिनोमियल। अब रियल पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये जितने भी आपके कोफिशिएंट्स हैं if a0 a1 a2 an and are real coefficients and x is a real variable। तो रियल वेरिएबल है ये, यानी कि अगर आप इसको x की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आंसर जो आता है वो आपका रियल नंबर में आता है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे रियल पॉलिनोमियल। अदरवाइज रियल के अलावा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, इफ a1 a2 an आर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स एंड x इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आने वाली है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आने वाली है, a + i/b के फॉर्म में। तो उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल के अलग अलग आंसर आते हैं, अलग अलग नंबर्स में आंसर आते हैं। किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि किस पॉलिनोमियल के कितने डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इफ इन fx an नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। अगर an 0 नहीं है, an कुछ भी हो सकता है, कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, a1 a2 कुछ भी हो सकता है। इफ an इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन डिग्री ऑफ fx इज n। अगर उसका कोफिशिएंट 0 नहीं है तो उसकी डिग्री n हो जाएगी। ठीक है, जितनी भी मैक्सिमम डिग्री होती है इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो जो हाईएस्ट पावर होती है x की, उसे ही हम डिग्री कह देते हैं। ओके, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, ये सब इसी चीज़ों से बनते हैं। क्लियर। पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो अलग से पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नहीं आएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में बन के आएगा। इक्वेशन कैसे कह देती है, इफ fx इज पॉलिनोमियल then fx is equals to 0 is polynomial equation। अगर हम इसके इक्वल्स टू में 0 लगा देते हैं, यानी इक्वल का साइन अगर आ गया तो वो इक्वेशन बन जाती है। अदरवाइज अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाते हो तो वो पॉलिनोमियल रहता है। जैसे ही आपने इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया उसको, वो एक इक्वेशन बन गई, उसके अलग आंसर आएंगे, वो आपको आंसर वैल्यूज निकालने होते हैं जिन्हें हम कह देते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ऑल द values of x satisfying fx equals to 0 are called roots of equation। रूट्स ऑफ इक्वेशन, लेट्स से एक वेरिएबल ले लेते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल अल्फा। सो अल्फा इज अ रूट इफ f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0,
यानी अगर आप पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर आपका 0 आ जाता है, दैट मीन्स वो एक रूट बोली जाएगी। और ज़रूरी नहीं है एक ही आंसर हो, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबल आंसर होते हैं अगर मैं उनका एक सेट बना दूँ तो हम क्या देते हैं, सॉल्यूशन सेट। ओके, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x for fx equals to 0। ओके, सो लेट्स से fx इज डिग्री, एक डिग्री है fx की, मान लेते हैं 3, तो उसके मैक्सिमम 3 डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा s, लाइक उसमें डाल दिया हमने अल्फा, बीटा एंड गामा। यानी इस इक्वेशन के अंदर अगर आप अल्फा, बीटा, गामा डालते हो तो आंसर 0 आ जाएगा और किसी वैल्यूज को डालने पे आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उन सबको हम क्या देते हैं, सॉल्यूशंस। क्लियर है यहाँ तक? डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं आएगी लेकिन आपको पता होनी चाहिए। देख लेते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक जनरल इक्वेशन ले ली हमने, या फिर चलिए पहले समझ लेते हैं डोमेन ऑफ इक्वेशन। डोमेन जिन्होंने पढ़ रखा है रिलेशन, फंक्शन, सेट्स वगैरह, उनको पता होगा डोमेन का मतलब क्या होता है। कोई भी आपके पास इक्वेशन है उसके अंदर जितनी पॉसिबल वैल्यूज आप इनपुट कर सकते हो उसको हम क्या देते हैं, डोमेन ऑफ एन इक्वेशन। ऑल दी possible values of x for fx is defined are called domain of equation। कई इक्वेशन ऐसी होती है जिसके अंदर आप वैल्यूज कुछ नहीं पुट कर सकते। लेट्स से लाइक एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैंने बोल दिया रूट एक्स, ठीक है, तो आप बोलो कि सर मेरी x की वैल्यू जो है -3 आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि रूट एक्स इज इक्वल्स टू 0 के अंदर अगर आप x की वैल्यू -3 डालते हो तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके की इक्वेशंस को डोमेन कह देते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 1/x - 1, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है x इज नॉट इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 आप इनपुट नहीं डाल सकते, तो ये आपकी डोमेन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू 1 इनपुट करी तो 1 - 1 0 बन जाएगा और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो इसलिए डोमेन का मतलब ये है कि कितनी x की वैल्यूज ऐसी हैं जो उसके अंदर पॉसिबल है। ओके, अगर डोमेन में दिक्कत है, अगर आपको डोमेन सही से नहीं समझ पा रहे हो आप, तो आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। यह है एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट हो सकता है कई बच्चों ने ये नाम पहली बार सुनो। क्या मतलब होता है इसका, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लाइक एक क्वेश्चन को लेते हैं, सॉल्व रूट एक्स इज इक्वल्स टू x - 2। ओके, बहुत बेसिक सी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। तो जब भी आपको लगता है कि रूट आया हुआ है तो आप क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दिस इज रूट एक्स टू द होल स्क्वायर and x - 2 to the whole square। okay, square and root get cancelled, x should be equal to x square minus 4x plus 4। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, x को लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे इसकी, बेसिक चीज़ x - 1 एंड x - 4 इक्वल्स टू 0। दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, क्या मतलब है इसका, या तो फर्स्ट वाला फैक्टर 0 होगा या सेकंड वाला फैक्टर 0 होगा। बेसिक जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। सो x - 1 शुड बी 0 और x - 4 शुड बी 0। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 4, जो कि बिल्कुल सही है। किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए। अगर आप बात करो सिर्फ इस इक्वेशन की, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के ये दो सॉल्यूशन बनते हैं। लेकिन हमारी जो इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन ये तो है नहीं, ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है आप उसको ट्राई करिए और उसके अंदर पुट करके देखिए कि ये कितना वैलिड है। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, x इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं यूज़ करता हूँ, ओके, तो दिस इज √1 इज इक्वल्स टू 1 - 2। √1 आ जाता है हमारा 1 और यहाँ पे हमारा आ रहा है -1, ये तो इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 4 ट्राई करता हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 - 2
2 इक्वल्स टू 2, हाँ ये इक्वल है, दैट मीन्स हमेरा जो x इज इक्वल्स टू 4 है, दिस इज द आंसर, x इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट एन आंसर, दिस इज एक्सट्रेनियस रूट, ये हमारी एक्स्ट्रा रूट आ गई। क्यों एक्स्ट्रा रूट आ गई? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। जब जब रूट या स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करते हैं तो आपको डोमेन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ये डोमेन क्या कहती है? डोमेन कहती है कि भैया x की वैल्यू जो है वो दोनों साइड पॉजिटिव आनी चाहिए, और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू जब आप 2 से बड़ी रखोगे तभी आएगी। अगर लेफ्ट साइड में 0 भी चाहिए तो आप इक्वल टू का साइन लगा देते हो। तो डोमेन बन जाती है x बिलोंग्स 0 टू, सॉरी x बिलोंग टू इन्फिनिटी, यानी 2 से बड़ी वैल्यूज ले सकते हो आप, 2 से छोटी नहीं ले सकते। लेकिन अगर किसी की वैल्यूज कम आ रही है, यानी कि रूट्स जो आ रहे हैं आपके वो कम आ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से हो सकते हैं? दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ रूट, यानी कि हमारा आंसर जो आ रहा है और जो ओरिजिनल आंसर है उसमें कुछ फ़र्क है। किस वजह से? कि एक आंसर हम छोड़ रहे हैं। लेट्स सपोज एक बहुत छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक। तो मुझे पता है कि भैया 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए इसमें, लेकिन कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 2 को कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 1 आंसर आ गया। ठीक है, चेक भी करके देख लेते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं सही है कि नहीं जी। तो x की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। सो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1, -1 इज इक्वल्स टू -1, यस। तो वेरीफाई तो हो गया आंसर। तो कई बच्चों के कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ यही आंसर है और आंसर टिक करके आ जाते हैं, जबकि गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई जो आपने कैंसिल करा है, इसकी वजह से आपने एक रूट को लॉस कर दिया। यानी कि x माइनस 2 अगर फैक्टर निकल के आता तो अब करेक्ट सॉल्यूशन क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहला काम, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हमें पॉलिनोमियल को फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि राइट साइड में आपके 0 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 शुड बी 0, इस तरीके से काम करेंगे हम। शुरुआत से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 2, फिर -1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 एक फैक्टर बन के आएगा और x माइनस 1 एक फैक्टर बन के आएगा इक्वल्स टू 0, तब जाके आपके पास आएंगे x की वैल्यू 1 और 2। तो ये 2 आंसर हैं आपके, आपको पता होना चाहिए डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको, क्लियर? तो ये दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मेनी रियल रूट्स इक्वेशन दिस हैज़, इसके कितने टोटल आंसर पॉसिबल है ये आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि रूट भी लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान से काम करेंगे। तो एक मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, we have to solve square root of x minus 2 is equals to into x square minus 4x plus 3 is equals to 0। okay, this is the equation। इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है इसके कितने रियल आंसर आ सकते हैं, कितने रियल रूट्स इसके पॉसिबल हैं, ठीक है। सो ये भी 0 हो सकता है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से 2 वैल्यूज आ सकती हैं, तो टोटल 3 वैल्यूज आ सकती हैं। जनरली अगर ऑप्शन में बच्चा तुक्का मारेगा या देखते ही करने की कोशिश करेगा या उसके पास टाइम नहीं है तो हो सकता है कि वो आंसर 3 दे दे, मे बी हो भी सकता है इसका आंसर 3 हो। देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसकी डोमेन क्या है। डोमेन ऑफ एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, ठीक है। ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। यहाँ पर जो दिक्कत है, दिक्कत ये है कि x माइनस 2 रूट के अंदर है, यानी कि x माइनस 2 या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो डोमेन क्या आ गई? डोमेन ऑफ x शुड बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, यानी जितनी भी वैल्यूज 2 से छोटी आ रही होंगी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे एज अ रूट्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एफ एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, रूट x माइनस 2, इट विल बी x माइनस 3 एंड x माइनस 1
इक्वल्स टू 0। ओके, एक ब्रैकेट ये हो गया, तो 3 ब्रैकेट आ गए आपके पास। सो x माइनस 2 स्क्वायर रूट शुड बी 0, दैट मीन्स x शुड बी 2, x 2 की वैल्यू आ सकती है। x माइनस 3 0 कब होगा? जब आप x की वैल्यू डालोगे 3, और x माइनस 1 0 कब होगा? जब आप x की वैल्यू डालोगे 1। तो फिलहाल यहाँ पे दिख रही है मुझे 3 वैल्यूज। Here solution set is x is equals to 1, 3, 2, but according to domain x cannot be 1, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर आप x की वैल्यू 1 अंदर डाल दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 को हमें हटाना पड़ेगा। Hence there are 2 possible roots of this equation। क्लियर है बेटा? सिर्फ 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं। x की वैल्यू या तो आप डाल सकते हो 3 या फिर आप डाल सकते हो 2। इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जो इस इक्वेशन को एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो एक क्वेश्चन और देखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस रूट 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 1। ओके, लंबी सी इक्वेशन है थोड़ी सी, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम पुट कर सकते हैं या लेट 5x स्क्वायर माइनस 6x को एक अनदर वेरिएबल के फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों जगह आ रहा है, जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी। ऐसा तो है नहीं कि दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं। तो पूरी उस टर्म को कैरी करने की इंस्टेड ऑफ कैरिंग दिस कंप्लीट टर्म हम क्या करते हैं, इसको y के रूप में लिख देते हैं। ओके, सो y के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पुट कर देंगे, तब आपका x आ जाएगा। ओके, सो ये बन जाएगा रूट y प्लस 8 माइनस रूट y माइनस 7 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। रूट हटाने का सबसे बेहतरीन काम स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इसका पूरा होल स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर वाई प्लस 8 रूट टू दी होल स्क्वायर प्लस रूट वाई माइनस 7 टू दी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रूट ए इंटू बी। वाई प्लस 8 और y माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट के अंदर, आंसर आ जाएगा 1। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। y प्लस 8 प्लस वाई माइनस 7 माइनस 2 टाइम्स रूट y इंटू वाई स्क्वायर 8 एंड 7 प्लस वाई माइनस 56 इज इक्वल्स टू 1। 8 में से 7 गया 1 बचेगा और ये 1 इस 1 को कैंसिल कर देगा। y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव 2y है इसको राइट साइड में भेज देते हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 56। 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 56। एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन 2 बार करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस में। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, दिस इज वाई स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, रूट और रूट कैंसिल। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 56। वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई इज इक्वल्स टू 56 इज दी ओनली आंसर। ओके, तो वाई की वैल्यू 56 आनी चाहिए तभी इक्वेशन सॉल्व होगी। तो वाई की वैल्यू 56 को यूज़ करेंगे इन इक्वेशन। तो जो हमारी इक्वेशन थी 1 बोल देते हैं इसको, वहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 56, क्योंकि ये y की वैल्यू है और y हमारा 56 है। सॉल्व करेंगे, दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। 56 और 5 के ऐसे मल्टीपल, इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 6 आ जाए। ओके, 56 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 280। 280 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 14 20 या 20 14 5x स्क्वायर। नेगेटिव वाला टाइम है तो नेगेटिव वाली नंबर को बड़ा रखेंगे, पॉजिटिव वाला छोटा आएगा। माइनस 56 इक्वल्स टू 0। 5x स्क्वायर
और 20x में से कॉमन ले लेंगे 5x बचेगा x माइनस 4 प्लस 14 कॉमन ले लेंगे बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 5x प्लस 14 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो 5x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 14/5 और अगर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे x इज इक्वल्स टू 4। सो सॉल्यूशन सेट हमारा यही बन गया, x इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन सेट इज माइनस 14/5 4। ओके, तो टोटल 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक जी? तो ये जो हमने मेथड अभी यूज़ किया कि किसी भी ऐसी टर्म को जो बार बार रिपीट हो रही है, अगर उससे मेहनत से बचना चाहते हैं तो हम इसको किसी और वेरिएबल की टर्म्स में लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि किसी भी टर्म को किसी दूसरे के फॉर्म में लिख देना ताकि हमारा मेहनत कम हो जाए। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। 5 + 2√6 रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10। देखो पावर दोनों जगह सेम है, लेकिन जो बेस है आपको ये देखना क्या बेस में कुछ ऐसा रिलेशन है क्या, देख लेते हैं। अगर मैं 5 + 2√6 को और 5 - 2√6 को मल्टीप्लाई करूं तो देखते हैं क्या आता है। a + b a - b बन रहा है तो ये बन जाएगा a² माइनस b²। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, तो ये बन रहा है 25 - 24 यानी कि 1। दो चीज़ों को प्रोडक्ट अगर बना रहा है यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो ये बन जाएगा आपका 5 + 2√6 कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 5 - 2√6। आप इसको चेक भी कर सकते हो बाय रेशनलाइजेशन। अगर आप रेशनलाइजेशन करो तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों सेम चीज़ है। ओके, तो यूज़ करते हैं इसको। क्या ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 5 + 2√6 होल रेज टू द पावर x² माइनस 3 प्लस ये बन जाएगा 1/, तो 5 - 2√6 इंटरचेंज अगर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 + 2√6 होल रेज टू द पावर x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि अगर आप इन दोनों को देखो, ये कह लो या फिर ऐसे कह लो 5 - 2√6 इज इक्वल्स टू 1/5 + 2√6, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ओके, तो इसको न्यूमिनेटर में रखा हमने और जो नेगेटिव वाली टर्म थी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ये बना दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम ही है, तो इसको हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन में। लेट 5 + 2√6 होल रेज टू द पावर x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। इसको हम y मान लेते हैं क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी y + 1/y इज इक्वल्स टू 10। बहुत ही आसान सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। हर बच्चे ने इस टाइप की कर रखी है। एलसीएम लेना होता है ऐसे में, y की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे y², ऊपर हो जाएगा +1 और जो नीचे का y है तो जाके मल्टीप्लाई 10y, इधर बुला लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा y² माइनस 10y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहाँ से इसके रूट्स निकालने हैं। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं पा रही, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए और माइनस करने पे या प्लस करने पे 10 आ जाए, तो हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग सबको आती है, इसलिए x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो 10th क्लास में सबने ये पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे। y इज इक्वल्स टू -b यानी कि 10 प्लस माइनस रूट b² करेंगे 100 या 10 का स्क्वायर, नेगेटिव लगा लेते हैं बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। -b है तो नेगेटिव का ही लगाएंगे। -4 टाइम्स a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। ओके, 10 प्लस माइनस रूट 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 में से 4 चला गया 96 डिवाइडेड बाय 2। अब 96 को क्या लिख सकते हैं? 96 किसकी टेबल में आता है? 12 8 लिख सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसको पेयरिंग कर लेते हैं 96 की। सो 96 इज़ 248
2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, एक पेयर, दो पेयर, 4 कैरी बाहर करेंगे इसको, ये बन जाएगा 10 प्लस माइनस 4√6 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? 2 to the 4, अगर आप 4√6 का स्क्वायर करते हो 96 आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 6 96। ओके, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 5 प्लस माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो ये वैल्यू बची है, ये y की वैल्यू आई है। y क्या है? y तो ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। सो 5 प्लस 2√6 होल रेज टू द पावर x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6। तो 5 प्लस 2√6 जो कि हमारी y की वैल्यू थी, उसकी वैल्यू यहाँ तो ये आ सकती है, ये आ सकती है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 प्लस 2√6 होल रेज टू द पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं 1/5 प्लस 2√6, क्योंकि यहाँ पे हमने देख रखा है कि जो 5 माइनस 2√6 है वो रेसिप्रोकल है 5 प्लस 2√6 का। ओके, तो ये बन सकता है या तो 5 प्लस 2√6 होल रेज टू द पावर 1 और 5 प्लस 2√6 होल रेज टू द पावर -1। क्लियर? इससे हमें क्या पता लगा? कंपेयर कर लो। x² माइनस 3 का जो आंसर है, यहाँ तो 1 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है। क्लियर? थोड़ा सा पोर्शन अब और है इसको सॉल्व करने के लिए, फाइनल आंसर से थोड़ी दूर बस। फर्स्ट केस, अगर आप x² माइनस 3 को लेते हो 1 के इक्वल, तो एक सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका x² इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3, x² इज इक्वल्स टू 4, x शुड बी +2 और -2। ठीक है। सेकेंड, x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1। क्लियर है? यहाँ तो हो सकता है x² इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3, x² इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू प्लस का √2 और -√2। क्लियर है? क्योंकि जो वेरिएबल है हमारा वो पावर में है। अगर आप x की वैल्यू रूट में डालते हो, पॉजिटिव डालते हो, नेगेटिव डालते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डोमेन जो है वो x की वैल्यू ऑल रियल नंबर है, तो आपका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा क्या बन गया? वो इधर आंसर हो सकता है 2, -2, √2 और -√2। इसकी 4 अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, चारों की चारों वैल्यूज जो हैं वो पॉसिबल हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशन को। ओके, क्लियर जी? एक क्वेश्चन और, क्योंकि क्वेश्चन जितने अलग अलग आप देखोगे उतने ही ज़्यादा आपको पता लगेगा कि अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। सो x² प्लस x बाय x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ओके, न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, होल स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से छोटा हो जाए। ओके, सो हमने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, कभी भी आपको दिखे x² और y², तो कोशिश करो ये बन जाए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने ऐसा देखा था। ओके, x² प्लस y², क्योंकि 2xy उधर चला जाएगा, फॉर्मूले से ही बना ही वैसे। तो ये x² मान लेते हैं, ये y² मान लेते हैं, इसको इस तरीके से खोल लेते हैं। क्लियर? यूजिंग द आइडेंटिटी। ओके, सो a प्लस b का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, x प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला इज इक्वल्स टू 8। क्लियर है यहाँ तक? ओके, क्लियर है। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x² डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक स्टेप और, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस x को 1 से करेंगे तो नेगेटिव x प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल रेज टू द पावर 2 माइनस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, x² अपॉन x माइनस 1 x माइनस 1
-8 इक्वल्स टू 0। कैंसिल हो रहा है कुछ, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर -2 बार एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 -8 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको यहाँ रोकता हूँ, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है हमें? हमें लग रहा है ये जो एक चीज़ है, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि रिपीटेशन चल रही है, रिपीटेशन भी चल रही है इस तरीके से कि समथिंग स्क्वायर -2 टाइम्स समथिंग -8 इक्वल्स टू 0। ओके, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट लेट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई। वाई ले लेते हैं, एक्स और वाई सबसे बढ़िया। तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर -2 टाइम्स वाई -8 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया हमारा y का स्क्वायर -2 टाइम्स, ये पूरा y है, बिल्कुल सेम लग रहा है। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 8 के फैक्टर कर देंगे, 4 टू द होता है, तो एक्स स्क्वायर -4y प्लस 2y -8 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका y -4 और एक हो जाएगा आपका y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। y का आंसर आ सकता है -2 या फिर 4, दो वैल्यूज आ रही है। हमें y तो निकालना नहीं था, हमें तो मेन x निकालना है, तो y की वैल्यू यूज़ करेंगे x के लिए। कहाँ यूज़ करा हमने? यहाँ पर। ओके, फर्स्ट सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 को यूज़ करते हैं -2 के लिए। ओके, और दूसरे पोर्शन में हम 4 के लिए यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2, -2x प्लस 2, लेफ्ट में ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगेन पॉसिबल नहीं है इसकी जी, तो क्या लगाया जाए? क्वाड्रेटिक, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर -4 टाइम्स a 1 और b -2 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 टाइम्स 1। ओके, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट 12 बाई 8। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 2√3 फैक्टर करेंगे, ठीक है, 4 3 का होता है, 2 बाहर आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस √3। एक तो वैल्यू दी आ गई, क्लियर? ठीक है, दूसरी चीज़, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ये भी देख लेते हैं। नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 को अगर हम 4 यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4, लेफ्ट साइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 2, दोनों रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। सॉल्यूशन सेट, टू सेट है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक आ जाएगा आपका -1 माइनस √3 और एक आ जाएगा √3 -1, 3 वैल्यूज आ जाएंगे इसकी आपकी। क्लियर? ओके।